हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स्ड नोटेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे करना है हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो डिस्कस करते हैं इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम यूजिंग मैनुअल मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है a प्लस बी डिवाइड सी इंटू डी। देखो, अगर हमें प्रॉपर मेथड का यूज करना है तो सबसे पहले हम इसको ना पैरेंथाइज करेंगे, ठीक है, फुली पैरेंथाइज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है तो मैं सारे मेथड्स जो मैं यूज करती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको सारे मेथड्स के थ्रू इसको समझाऊंगी। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि इसकी प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिविटी क्या है, ये मैं मान के चल रही हूँ। यहाँ देखो, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की क्या है, प्रेसिडेंस सेम होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी देखनी पड़ेगी। तो एसोसिएटिविटी के लिए इसकी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे। सबसे पहले इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। उसके बाद हम किसको करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे डी की, जो भी इसकी आउटपुट आएगी, राइट। फिर जो इसकी आउटपुट आएगी उसको एडिशन करेंगे ए के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पैरेंथाइज कर दिया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या था, इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब इसको हम करते हैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट। तो ये देखो, पहले हमारे पास जो इनर ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करते होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। बी सी ऑपरेंड पहले, ऑपरेटर बाद में, राइट। मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया, एज इट इज इसको रहने दो। ये हमारा क्या बन जाएगा, वन ऑपरेंड बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड ऑपरेंड बन जाएगा। और ये हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म है, यानी कि हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का, वो हम इसको नेक्स्ट पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी, ये डिवीजन ऑपरेटर, ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया। फिर डी हमारा सेकंड ऑपरेंड, और फिर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड के बाद में यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा इनर ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को इसके साथ एडिशन कर देंगे। तो पहला ऑपरेंड हमारे पास क्या है, ए, और दूसरा ऑपरेंड हमारे पास क्या है, ये। तो फर्स्ट ए आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, राइट। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, जो इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होना है, यानी कि एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर इन पोस्टफिक्स, राइट। क्लियर है आपको। इसको मतलब अगर आपको कंफ्यूजन होती है और आपको प्रैक्टिस है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत टाइम कम है तो आप जल्दी भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, सेम ही ये था हमारे पास एक्सप्रेशन। तो हमें पता है प्रीसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसी को ही करना है, तो जल्दी से इसको कर सकते हैं हम यूं। उसके बाद आपको पता है कि ये एक ऑपरेंड हो गया, ये दूसरा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी जो इन दोनों के बीच में ऑपरेटर था। उसके बाद देखो, ये ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, तो ए बी सी डिवीजन डी एंड स्टार, और इसके लास्ट में जो इनके बीच में ऑपरेटर था वो लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। इससे क्या है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। बट प्रॉपर अगर मैं बात करूँ मैनुअल मेथड की, तो आपको पहले ऐसे पैरेंथाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट। आगे आने वाली वीडियो में हम इसको स्टैक का यूज करके भी कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं आपको मैनुअल करवा रही हूँ, कभी कभी एग्जाम में इसकी भी जरूरत पड़ती है ताकि जल्दी से एक्सप्रेशन सोल्व हो जाए। तो आपको सारे तरीके पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। एक और एक्सप्रेशन से हम समझते हैं इसको। तो हम यहाँ ले लेते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी डिवाइड ए।
तो आप 10-12 अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में ही आपका आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। बस प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आया हुआ है, तो इनकी प्रेसिडेंस पहले है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हमें एसोसिएटिविटी देखनी पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले हम किसको करना है, इसको करना है, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। अगर हमने ब्रैकेट का यूज यहाँ पे नहीं किया तो, अगर पहले से ही इसको पैरेंथेसिस लगाई हुई है तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, पैरेंथेसिस ही देखनी है, राइट। वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए, इसको पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बी सी स्टार, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये अब एक ही ऑपरेंड बन गया यहाँ पे, तो ऐसे आप लाइन भी लगा सकते हैं, आपको याद रहेगा। मैं साथ में ही इसको कर रही हूं, ठीक है। ये भी आपका पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, पहले हमने इसको किया फिर हमने इसको कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस और प्लस, अब ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये एक ही ऑपरेंड माना जाएगा। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन आ गया, ये भी एक ही लाइन में है, प्रेसिडेंस इनकी सेम होती है, तो हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे, उसकी भी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सबसे पहला ऑपरेंड हमारे पास ये है, दूसरा ऑपरेंड हमारे पास ये है, तो पहला ऑपरेंड, फिर सेकेंड ऑपरेंड, और फिर जो इनके बीच में ऑपरेटर है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया, ये तो यहाँ हमने एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर अब ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे प्लस डी ई, ये एक अलग से ऑपरेंड हो गया। अब ये एक हमारे पास ऑपरेंड है, ये हमारे पास ऑपरेंड है, और इसके बीच में ऑपरेटर कौन सा है, प्लस का। पहले फर्स्ट ऑपरेंड, फिर सेकंड ऑपरेंड, और फिर इनके बीच में जो ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का इसमें आ गया, कन्वर्ट हो गया पोस्ट फिक्स के अंदर, राइट। क्लियर है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो हम स्टैक से भी आगे जाके करेंगे, या फिर आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टैक से आपको और भी अच्छे से आ जाएगा, तो आप कोई भी मेथड यूज करके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं यूज, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ हम यहाँ पे थोड़ा मैं कई बार है ना स्लैश लगा देती हूँ, ये याद रखना, लास्ट एग्जाम्पल में देख लेना स्लैश का यूज किया हुआ है, तो वो डिवीजन है। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है यहाँ पे कि डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। यहाँ देखो हमारे पास एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन है, पहले से ही हम इसको क्या किया हुआ है, इसने पैरेंथेसिस दी हुई है। तो वैसे तो देखो एक्सपोनेंशिएशन की जो वो है मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होती है प्रायोरिटी, प्रीसीडेंस, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसको ही सॉल्व करना है, राइट। ये बड़ा एक्सप्रेशन है तो ना हम इसमें एक और मतलब एक अलग ढंग से करेंगे, वो देखना आप, अगर आपको वो सही लगता है बड़े एक्सप्रेशन में तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्या है, डराने के लिए भी एक बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन ईजी होता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बस मिनटों में सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रीसिडेंस देखो किसकी ज्यादा है, ब्रैकेट की, पैरेंथेसिस की, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक नाम दे दें ताकि आपकी ना कंफ्यूजन ना हो। बड़े एक्सप्रेशन में ये भी कंफ्यूजन हो जाती है, हमने इसको ना एक्स दे दिया, तो हम अब एक्स का यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। क्लियर, हमने एक्स कर लिया, बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। अब देखो किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली किसकी है, इसकी, एक्सपोनेंशिएशन की। तो कन्वर्ट करते हैं हम, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब इसको भी हम एक अलग से नाम दे देते हैं, सी एक्स एक्सपोनेंट वाई दे दिया। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, ठीक है।
राइट। नेक्स्ट देखो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, हमारी वैसे इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो a प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वाई मल्टीप्लाई एस, ठीक है। अब अगर इसको कन्वर्ट कर आपने चेंज करना, कोई और नाम देना है तो ठीक है, अदरवाइज अब छोटा हो चुका है, करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस है तो आप यूँ भी कर सकते हो, अगर देना चाहे कोई वेरिएबल तो दे भी सकते हो। इसको जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा एक ऑपरेंड है, ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा ऑपरेटर है। तो बी वाई यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब हमारे पास ये एक रह गया और एक ये वाला रह गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे करते हैं। तो ए हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, ए हमारा फर्स्ट ऑपरेंड और ये हमारा सेकंड है, बी वाई मल्टीप्लाई एस एंड डिवीज़न, और इनके बीच में जो ऑपरेटर था एडिशन का वो हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब जो हमने इनके नेम दिए थे एक वेरिएबल को, वो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी, वाई की क्या वैल्यू थी यहाँ पे, सी एक्स एक्सपोनेंशिएशन, और यहाँ पे सेम एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन एस डिवीजन एंड एडिशन। उसके बाद हमारे पास एस एक्स रह गया, इसकी भी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, ए बी सी, तो एक्स की वैल्यू क्या है, डी ई मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सेम। तो ये हमारी रही फाइनल आउटपुट, किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स में। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि मैनुअल मेथड में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको जो भी सुटेबल लगा, जो भी सही लगा, आप उसी के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं वो वाला मेथड, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन यूजिंग मैनुअल मेथड। थैंक यू।